क्या आप सबको पता है भगवान ने हम लोग को एक बहुत ही खास चीज़ दी है, और एक खास चीज़ भगवान के द्वारा दी गई सारी चीज़ों, सारी सुविधाओं, हमारे हाथ पैर, आँख, मुंह, नाक, इन सबसे ज़्यादा खास है। और खास से ज़्यादा तो ये खतरनाक है। अब खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर इस चीज़ का प्रयोग ठीक ढंग से ना किया जाए तो समाज में अराजकता बढ़ने लगती है। चोरी, बलात्कार, हत्याएं, अपहरण, ऐसी अलग अलग प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आने लगती हैं, जिसका एक छोटा स्वरूप आप अभी देख ही रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते ये अराजकता किस हद तक बढ़ जाएगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ इसी खास चीज का प्रयोग सरल, सात्विक और धर्म के साथ किया जाए तो निश्चित तौर पर ये दुनिया या फिर कहीं ये पृथ्वी स्वर्ग से भी बेहतर हो सकती है। अब चूंकि आज हम इस वीडियो में भगवान गोविंद की बात करेंगे, लेकिन गोविंद की बात से ज्यादा आज हम सफाई की बात करेंगे। और सफाई किस चीज की? आपके मन की, आपके दिमाग की। तो यहाँ पर मैं जिस खास चीज की बात कर रहा हूँ उसका नाम है फ्री विल, या फिर चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा, या फिर बोले तो स्वेच्छा, जिसमें आपने स्वयं या फिर कुछ बुद्धिजीवी लोगों के विचारों के प्रभाव में आकर, और स्पेशली अगर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ना जाने क्या क्या भर रखा है। तो अगर सीधे सरल शब्दों में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे कैरेक्टर हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका व्यक्तित्व हमेशा विवादों में रहा है। और विवादों में बेसिकली इसलिए रहा है क्योंकि उनका जो वास्तविक व्यक्तित्व है उसे हम जानते नहीं है। और हमारे इसी अज्ञान का फायदा उठाकर कोई भी आता है और हमें मूर्ख बनाकर चला जाता है। और हमें मूर्ख बनाए तो चलो ठीक भी है, हमारे भगवान का, हमारे आराध्य का, या फिर ऐसे व्यक्ति का वो अपमान अपनी छोटी भौतिक बुद्धि से करते हैं, जिसके बारे में अगर शास्त्रों में देखें तो शास्त्र भी मानते हैं कि हाँ भैया हम उनका वर्णन नहीं कर सकते, ये शास्त्र खुद बोलते हैं। और अगर आप बात करें आगे तो हाँ, आपने बहुत सी फेमस लाइनें सुनी होंगी अपने दोस्तों से, भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों, गली मोहल्ले वालों से कि कृष्ण जो हैं वो हमेशा लड़कियों के साथ रहते थे। उनका बचपन से लेकर जवानी तक सबका सब औरतों के ही आसपास गुजरा। अगर प्रेजेंट टाइम की एक और कड़वी सच्चाई बोले तो उसमें ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक वुमनाइजर थे, वो व्यभिचारी थे। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर है, जिसे लेकर आज के मर्द या फिर आज के नौजवान ये बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अगर 16,108 पत्नियां थी तो हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स क्यों नहीं रख सकते। तो उनका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन दुर्भाग्य से उनको इसका सही आंसर नहीं पता है, या फिर वो जिनसे ये ऐसी बात बोलते हैं वो किसी कारणवश इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर हालत ऐसी हो चुकी है कि आज एक कृष्ण भक्त खुद को सार्वजनिक तौर पर कृष्ण भक्त बोलने में भी शर्म महसूस करता है। अब गलती यहाँ तो उस भक्त की भी है थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा बड़ी गलती है समाज में रहने वाले जिम्मेदार लोगों की, कि उन्होंने आखिर ऐसा कैसे होने दिया, इन कुविचारों को समाज से दूर क्यों नहीं किया और सही ज्ञान को समाज के लोगों के साथ शामिल क्यों नहीं किया। और इसी का प्रभाव यह होता है कि एक वर्ग तो वास्तविक सच्चाई और तथ्य ना जानकर चुप रह जाता है और दूसरा वर्ग चिल्ला चिल्ला कर झूठ फैलाया जाता है। तो आज मैं यहाँ भगवान कृष्ण की कोई प्रशंसा नहीं करने वाला हूँ, ना उनका गुणगान करने वाला हूँ। मैं आज भगवान कृष्ण के चरित्र पर ही बात करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का आपको वो चरित्र दिखाऊं जिसे देखकर या सुनकर आपके दिमाग की बत्ती जले और भगवान कृष्ण से आप दया, धर्म, प्रेम और सत्यता सीखें, ना कि अपनी मनगढ़ंत बनाई हुई चीजों से व्यभिचार करना। तो जैसा कि हम अपनी सारी चीजों को साबित करने के लिए कुछ प्रमाणों की सहायता लेते हैं, तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की पवित्रता को साबित करने के लिए भी कुछ ग्रंथों की सहायता लेंगे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के लिए बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल श्रीमद् भागवत महापुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, लेकिन इन सब में एक और खास ग्रंथ है जिसका नाम है गर्ग संहिता। आज मैं आपको जितनी भी सारी चीजें बताऊंगा इस गर्ग संहिता को ही केंद्र मानकर बताऊंगा। तो अगर गर्ग संहिता के बारे में बताऊं तो आप ये मान सकते हैं कि जितनी प्रमाणिक रामायण है भगवान श्री राम के चरित्र के लिए, उतनी ही प्रमाणिक ये गर्ग संहिता है भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को जानने के लिए। और इस गर्ग संहिता में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। इसमें यह भी लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां क्यों थी, या फिर उनका सैकड़ों गोपियों या फिर सखियों के साथ संबंध क्यों था, या फिर वो उनके साथ रासलीला क्यों करते थे आखिर। तो गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में कुल 24 चैप्टर हैं और इन 24 के 24 चैप्टर्स में बहुत अच्छे से भगवान और गोपियों के बीच जो पवित्र संबंध है उसके बारे में बताया गया है। और वो गोपियां वास्तव में कौन है, कितनी बड़ी तपस्विनी है, कितने बड़े योगी लोग हैं, कितने बड़े बड़े ऋषि हैं, इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है। माधुर्य खंड का जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें हमको भगवान श्री कृष्ण की पवित्रता और उनकी दिव्यता के बारे में बताया जाता है। चैप्टर नंबर 2 में गर्ग मुनि लिखते हैं उन गोपियों के बारे में जो अपने पूर्व जन्म में कभी ऋषि हुआ करते थे। और चैप्टर नंबर 3 और 4 में वर्णन है मिथिला और कौशल प्रांत की उन स्त्रियों का जिनको भगवान श्री राम ने वरदान दिया था कि आपका जन्म होगा वृंदावन में जब भगवान कृष्ण के रूप में मैं आऊंगा। और चैप्टर नंबर 5, 6, 7 है अयोध्या की उन स्त्रियों के बारे में जो वृंदावन में गोपियों के रूप में प्रकट हुई हैं और उनको भी भगवान श्री राम ने ही आशीर्वाद दिया था। और अगर आगे चले तो चैप्टर नंबर 8 में वर्णन आता है
पुलिंद जाति की स्त्रियों का, जो कि बेसिकली एक कौल भील जाति की स्त्रियां हैं, ये गोपी भाव को कैसे प्राप्त हुई और उनको गोपी पद कैसे प्राप्त हुआ और ये किस तरीके से भगवान के साथ संपर्क में आई। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में वर्णन मिलता है लक्ष्मी जी की सखियों का। और लक्ष्मी जी की ये सखियां हैं समुद्र में निवास करने वाली विभिन्न देवियां, बैकुंठ के ऊर्ध्वलोक में निवास करने वाली विभिन्न देवियां, पृथ्वी लोक पर निवास करने वाली दिव्य और तेजस्वी देवियां। और उसके बाद आगे बहुत से चैप्टर है जिनमें अलग अलग प्रकार की जितनी करोड़ों करोड़ों की संख्या में गोपियां हैं उन सबका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये तो रही गोपियों की बात। अब अगर बात करें कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां क्यों थी, तो इसके बारे में भी एक शॉर्ट स्टोरी है। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की कहानी शुरू होती है असल में उनके पूर्व जन्म से। तो द्वापर युग के पहले हुआ क्या था कि अरण्यक वन में बहुत से ऋषि भगवान श्री हरि की भक्ति में लगे हुए थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जब हरि ने उनको दर्शन दिए तब उन्होंने भगवान को भगवान से ही मांग लिया। तो उस समय तो भगवान को कुछ सूझा नहीं, लेकिन उन्होंने उन ऋषियों से कहा कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी जब द्वापर युग में मेरा कृष्ण अवतार होगा उस समय। तो ये तो थी द्वापर युग के पहले की स्टोरी। अब द्वापर युग की स्टोरी ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में राज्य कर रहे थे उस समय पृथ्वी लोक पर एक राक्षस हुआ था जिसका नाम नरकासुर था। इस नरकासुर ने पृथ्वी पर तो आतंक मचाया ही था, स्वर्ग को भी नहीं बख्शा था। तो एक बार देवासुर संग्राम में जब देव हारने लगे तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और उनसे बोला कि आप इस दुष्ट का, आप इस राक्षस का वध करिए जिससे हमारा और इस पृथ्वी का कल्याण हो सके। तो भगवान कृष्ण ने उनकी बात सुनी और उनको मान लिया, चलो ठीक है कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अगले दिन एकदम तैयार होते हैं, अपने गरुड़ को रेडी करते हैं, उस पर बैठते हैं और जाते हैं, चढ़ाई कर देते हैं नरकासुर के साम्राज्य के ऊपर। अब नरकासुर भी कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं होता है, उसके पास भी करोड़ों करोड़ों की संख्या में सैनिक होते हैं, सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाएं होती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन सबको ध्वस्त कर देते हैं और अंत में नरकासुर का भी वध कर देते हैं। और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था उसी दिन को आप नरका चतुर्दशी या फिर बोले तो छोटी दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हो। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मार दिया तो वो उसके कारागार में गए जहाँ पर बहुत ढेर सारे कैदी लोग बंद थे। तो उन्होंने उनको मुक्त कराया और मुक्त कराते कराते वो एक ऐसे कारागृह में गए जहाँ पर 16,100 स्त्रियां कैद में थीं और ये सारी की सारी वो स्त्रियां थी जिनको नरकासुर अपहरण करके उनके घर से लेकर आया था। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अब आप स्वतंत्र हैं और अपने घर जा सकती हैं, तो उन स्त्रियों ने बोला कि हे नाथ अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारा चरित्र तो अब दूषित हो चुका है, हम इतने वर्षों से एक राक्षस की कैद में हैं, तो अब हमें हमारे घर वाले, हमारे सगे संबंधी आखिर क्यों स्वीकार करेंगे। तो ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सोच में पड़ गए और वो सोच में ही थे तभी उनमें से एक स्त्री ने बोला कि आप ही हमें स्वीकार करिए, अन्यथा हम सभी के सभी अपने प्राण त्याग देंगे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के सामने एक धर्म संकट आ गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण खुद ही धर्म है तो धर्म के सामने क्या ही धर्म संकट। उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं आप सबको अपनी पत्नी का दर्जा देता हूँ और समाज में आपको वो स्थान देता हूँ जो असल में बहुत ही दुर्लभ है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के उनके पत्नियों के साथ मिलन की स्टोरी। और आगे की स्टोरी ये है कि जब वो उनको लेकर द्वारकापुरी में आ गए तो द्वारकापुरी में ऐसा नहीं था कि एक ही महल था, उसमें 16,108 रानियां जो थी वो घूमती रहती थी, लड़ती रहती थी, भिड़ती रहती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। उनकी द्वारकापुरी में 16,108 अलग अलग महल बनाए गए अलग अलग रानियों के लिए, जिसमें एक ही समय पर भगवान श्री कृष्ण उन 16,108 रानियों के साथ उपस्थित रहते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि हाँ आज इस रानी के साथ रहना है, आज उस रानी के साथ रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण एट अ टाइम एट एवरी पोजीशन सभी को सेटिस्फाई करते थे, सभी की इच्छा पूरी करते थे। तो ये थी भगवान की थोड़ी सी महानता। और महानता की बात करें और अगर, तो जब वो रास करते थे वृंदावन में, तो वृंदावन में रास के लिए तो उनके पास करोड़ों करोड़ों गोपियां होती थी। तो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण बीच में अकेले खड़े हैं और हाँ झुंड के झुंड औरतें या फिर गोपियां नाच रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। बल्कि होता ये था कि जितनी संख्या में गोपियां होती थी भगवान श्री कृष्ण उतना ही अपना एक्सपेंशन करते थे अपने स्वरूप का और हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण रास करते थे। अब यहाँ पर अगर लॉजिक की बात करें कि हाँ ये तो कुछ लॉजिक नहीं बनता कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो नॉनसेंस सी बात लगती है, तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एक चीज बोली है। इसके बारे में भागवतम भी बोलता है, भगवत गीता भी बोलती है कि मुझे यानी कि कृष्ण को वेदों, शास्त्रों या फिर भौतिक बुद्धि से समझना असंभव है, मुझे केवल भक्ति और प्रेम के द्वारा ही समझा और पाया जा सकता है। तो ये था एक सिंपल सा जवाब। तो अब अगर बात करें भगवान श्री कृष्ण के फॉलोवर्स की, तो यहाँ फॉलोवर्स दो टाइप के हैं। एक जो है वो डिवोटीज हैं और दूसरे जो है वो है थोड़े फेक फॉलोवर्स, या फिर बोले तो ऐसे लोग जो अपने हिसाब से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को, उनकी लीलाओं को तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन को सही साबित करने में लगे रहते हैं। अब वो चाहे झूठ बोलें, अत्याचार करें, किसी की हत्या कर दें या फिर मल्टीपल लव अफेयर्स रखें, इन सबको वो सेटिस्फाई करने के लिए एक नाम बोल देते हैं कृष्ण। लेकिन इन मूर्खों से असल में इस जीवन में एक लड़की तो संभलती नहीं है और ये खुद को कंपेयर करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो इन सभी लोगों के लिए बस इतना ही कहूंगा, सुधर जाओ, कसम से नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि महाभारत के टाइम पे एक कैरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम शिशुपाल था।
वो भी ऐसी उल दलूल बातें करता था, भगवान श्री कृष्ण को उल्टा सीधा बोलता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उसकी लिमिट लगा रखी थी कि 99 गालियां तुम मुझको दे दो, ठीक है मैं सह लूंगा, उसके बाद अगर तुमने दी तो फिर तुम्हारा जो होगा वो तुम उसके मालिक हो। तो वहां पर तो भगवान श्री कृष्ण 99 ही बर्दाश्त करके उसको खत्म कर दिया 100वीं गाली पे, शिशुपाल को। और आप यहाँ सोचते हो कि आप भगवान को उल्टा सीधा बोलते जाओगे, उनके नाम के ऊपर कुछ भी करते जाओगे और आप बच जाओगे। तो भाई मेरे, भ्रम में हो आप। और हाँ, चलते चलते मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कभी समय मिले तो गर्ग संहिता को एक बार परचेज करके पढ़िएगा जरूर, क्योंकि टीवी सीरियल्स और गली मोहल्लों की कहानियां सुन सुनकर आप पक चुके होंगे। तो चलते चलते अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और यूजफुल लगा हो सोसाइटी के लिए, तो उसको प्लीज शेयर करिए और लोगों के साथ। लोगों को बताइए कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आखिर है क्या। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो भले से नश्वर भौतिक संसार में आए, लेकिन उनके सारे कार्य, उनकी बॉडी, उनकी लीलाएं, ये सब की सब डिवाइन थी, ये सारी की सारी दिव्य चीजें थी। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का सच्चा और वास्तविक चरित्र, वास्तविक इतिहास आपको बता सकूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।